वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस सेल्फ दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, आजकल ज्यादातर मौलवी हजरात सबसे ज्यादा बेहयाई फैला रहे हैं। ये लोग दिन को हाथ में कुरान उठाकर फिर रहे होते हैं, लेकिन रात को दूसरों की बीवी के पास सोए हुए पकड़े जाते हैं। मस्जिद हो या मदरसा, ये कहीं पर भी बुराई करने से बाज नहीं आते। आयतें सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी तरफ वो औरतें जो सोशल मीडिया पर कुरानी आयात लिख लेकर पोस्ट कर रही होती हैं, अल्लाह इज फेथफुल जैसे जुमले शेयर कर रही होती है, लेकिन वहीं वो खुद अपने शोहरों के साथ वफादार नहीं होती। मर्दों, खुद को इन दोनों किस्म के लोगों से बचाओ। ये मजहबी नहीं है, सिर्फ मजहब का लिबादा ओढ़कर फिर रहे हैं। बज़ाहिर पाक दामन दिखने वाले ये लोग छुपकर अय्याशियों में मुब्तला हैं। मर्दों, इन दोनों किस्म के लोगों से खुद को बचाओ। ये असली और सच्चे इंसान नहीं है। नंबर 2, मर्दों, अपने बच्चों को सिखाओ कि जब मेहमान घर में आए तो खिड़कियों से उन्हें झांकना बंद करें। ये बैड मैनर्स में आता है। और दूसरा, जब वालिदैन ड्राइंग रूम में बैठकर बड़ों से बातचीत कर रहे हों तो उन्हें बोलो कि वो अपने अपने कमरों में चले जाएं। मर्दों, अपने और बच्चों के दरमियान बाउंड्री सेट करो, वरना वो बड़े होकर चुगलखोर बन जाएंगे। खिड़कियों से झांकते झांकते वो लोगों के घरों में झांकने लग जाएंगे। तुम्हारे हर मामलात में अपनी टांग अड़ाने लग जाएंगे और आखिर में वो तुमसे कुछ भी पूछना, मशवरा लेना गवारा नहीं करेंगे। मर्दों, अपने बच्चों पर नजर रखो, वरना वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। नंबर 3, मर्दों, शायद तुम्हें ये बात आज तक किसी ने नहीं बताई, लेकिन मैं बताता हूं। तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो। इस बात को सही से समझने के लिए पैसे कमाना बंद कर दो, नौकरी छोड़कर देख लो, तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ आ जाएगी। मर्दों, ये बंदा अफ्रीका का एक प्रोफेसर है जिसने अपने एक आर्टिकल में लिखा, द डे आई लेफ्ट माई ऑफिस माई फोन लिटरली स्टॉप रिंगिंग। यानी जब इसने अपना ऑफिस छोड़ा तो लोगों ने इससे राब्ता भी करना छोड़ दिया। मर्दों, ये लोग जो अभी तुम्हारे आसपास हैं, ये इसलिए हैं क्योंकि तुम किसी काम के हो, लेकिन जब तुम्हारी ये पावर चली जाएगी तो तुम इनके असली चेहरे देख लोगे। मर्दों, बस खुद पर फोकस करो, किसी पर भी डिपेंडेंट मत रहो। बुरे वक्त में कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। नंबर 4, मर्दों, एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल में एक लंबा वक्त गुजारने के बाद मैं ठीक तो हो गया, लेकिन वहां मुझे एक बात समझ आई कि मैं दरअसल कितना अकेला हूं। हॉस्पिटल में सिर्फ अपनी फैमिली के अलावा मेरे साथ कोई भी नहीं था। मेरे असली वाले दोस्त भी तब आए जब मैं बेहतर महसूस होने लगा। मर्दों, मैं तुम्हें एक बार फिर कहता हूं कि लोगों पर डिपेंडेंट मत रहो। बुरे वक्त में लोग तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। खुद को इतनी भी झूठी तसल्लियां मत दो। लोग तो तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह, कॉन्डोम की तरह, डायपर की तरह यूज करके फेंक देना चाहते हैं। वो भला तुम्हें बचाने क्यों आएंगे? मर्दों, थोड़ा हाथ हौला रखो, इतना भी मत सोचो, बस खुद पर फोकस करो, क्योंकि बुरे वक्त में कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। नंबर 5, नौजवान मर्दों, मां से पैसे लेकर मोटरसाइकिल की रेसें लगाना बंद करो, बल्कि इन पैसों की कोई स्किल सीखो। मोटरसाइकिल चलाना कोई स्किल नहीं है। अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो तुम्हारे मेडिकल के बिल पे करने के लिए तुम्हारी मां को अपने जेवर तक बेचने पड़ जाएंगे। मर्दों, तुम अभी जवान हो, तुम्हारे अंदर ताकत है। अपनी ताकत इन फजूल कामों में जाया मत करो। नंबर 6, मर्दों, भले तुम ग्रेजुएट हो या सिर्फ मैट्रिक पास हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई स्किल, कोई आइडिया है जो किसी का काम आसान बना सकता है तो मौका तुम्हारे सामने है। शर्माना छोड़ो, खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो और अपनी सीवी कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ कमेंट सेक्शन में भेज दो। हो सकता है तुम्हें हायर करने वाला, तुम्हें काम देने वाला बंदा ये वीडियो देखने के बाद कमेंट्स पढ़ने लग जाए। मर्दों, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग की लिमिटेशंस हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो। एक ताजिर जब तक अपना सामान डिस्प्ले पर नहीं लगाएगा तो कोई भी उससे उसके सामान के दाम पूछने नहीं आएगा। मर्दों, इस जिंदगी में तुम्हें बस खुद पर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, वरना मैं ऐसे प्रोफेसर्स को भी जानता हूं जो जॉबलेस फिर रहे हैं। नंबर 7, मर्दों, डिग्री के आसरे पर जीना बंद करो। ये सभी के पास होती है। अगर तुम्हें पैसे की आजादी चाहिए तो कोई हाई डिमांडिंग स्किल सीखो। तुम्हारी ये डिग्री एक पेपर है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितने पेपर्स हैं। इस पर रिलाय मत करो। ये तुम्हें नौकरी तो दिला सकती है मगर फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दिला सकती। ये डिग्री तुम्हारी सलाहियतें लिमिटेड कर देती है। तुम्हें बस वही दुनिया लगने लगती है जो तुम्हें प्रोफेसर्स कहते हैं। मर्दों, एजुकेटेड फूल्स मत बनो, डिग्री के आसरे पर मत रहो। ये सभी के पास होती है। अगर तुम्हें पैसे की आजादी चाहिए तो कोई हाई डिमांडिंग स्किल सीखो। नंबर 8, मर्दों, जब मैंने अपना वेट कम करना शुरू किया तो लोगों ने कहा तुम वजन कम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारी नस्ल में ही मोटापा है, तुम बस खुद को सजा दे रहे हो। लेकिन मर्दों, जब मैंने उन्हें अपने रिजल्ट दिखाए तो उन्होंने कहा तुम दोबारा मोटे हो जाओगे। आज जब मैंने अपना वेट 5 साल से मेंटेन किया हुआ है तो आज वही लोग कहते हैं
वाह, हमें भी सीक्रेट बताओ, तुमने ये कैसे कर लिया? मर्दों, शुरू में पूरी दुनिया मिलके तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, लेकिन जब तुम इनकी साजिश के खिलाफ मेहनत जारी रखोगे तो बाद में वही लोग तुम्हारी जीत पर तालियां बजाएंगे। बस आज अपना फोकस लूज मत करो, लोग बस तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे। नंबर 9, मर्दों एक मर्द की तरह चलो, मजबूत मर्दाना कदम भरो, पाँव घसीट कर चलना छोड़ दो, अपना सीना बाहर रखो, कांधे अपने सीधे रखो, कंफ्यूज होकर बात मत करो, एक मर्द की तरह लाउड एंड क्लियर बोलो, पूरे एतमाद के साथ। नाबालिग लड़कों की तरह खुसर पुसर मत करो, मुंह से, आंखों से, हाथों से इशारे मत करो, सिर्फ जरूरत पड़ने पर इशारे करो। एक मजबूत हैंडशेक करो, उंगलियों से हाथ मिलाना छोड़ दो, गर्दन नीचे करके तस्वीर मत खिंचवाओ, झुककर टेढ़े मेढ़े होकर मत बैठो, सीधा होकर बैठो, तुम्हारी हड्डियां नहीं टूटी हुई। मर्दों मर्द बनो, गे मत बनो। और नंबर 10, मर्दों जब तुम गांव में अपने बाप दादा के हाथों से बने घर को रेनोवेट करने लगो, उसका स्ट्रक्चर चेंज करने लगो, तो अपने और रिश्तेदारों के बीच दीवारें खड़ी मत कर दो। ऐसा करके तुम खुद को उनसे अलग कर दोगे, और जब तुम पर कोई मुश्किल वक्त आएगा तो कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। मर्दों अपने और अपने रिश्तेदारों के दरमियान दीवारें खड़ी मत करो, उल्टा उनके साथ रिश्ते मजबूत करो, क्योंकि यही वो लोग होंगे जो बुरे वक्त में तुम्हारे काम आएंगे।